हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का क्लास 6 हिंदी मीडियम के चैनल पर। आज बच्चों हम करने वाले हैं स्टार्ट एक नया अध्याय जिसका नाम है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। तो बेसिकली ये चैप्टर किस बारे में है, बच्चे बहुत कंफ्यूज पता नहीं का है, लेकिन उनके सर के ऊपर से निकल जाता है। तो आज हम इसे बहुत बेसिक से छोटे छोटे स्तर पर समझेंगे कि क्या है परिवर्तन। तो आपका जो चैप्टर है वो है हमारे चारों ओर के परिवर्तन पार्ट 1। अब बच्चों इस चैप्टर के अंदर कुछ बहुत सारी चीजों के बारे में जिक्र किया गया है ना। वन बाय वन हम समझना शुरू करेंगे कि है क्या। तो हमारे चारों ओर के परिवर्तन इस चैप्टर के अंदर कुछ बच्चों चीजें आपको देखनी पड़ेगी। लेट मी गिव सम एग्जांपल। आप लोगों को कुछ उदाहरण देती हूं मैं। मान लो कि ये आग जलती हुई लकड़ी है। ध्यान से सुनना, आपसे अभी सिर्फ बता रही हूं, बाद में पूछूंगी कि ये है आग जलती हुई लकड़ी, यानी कि जलती हुई लकड़ियां। यहां पर है बेटा उगता हुआ पौधा या बड़ा होता हुआ पौधा। तीसरा जो एग्जाम्पल आप लोग देख रहे हो उड़ता हुआ पक्षी। एवरीथिंग जितना भी यहाँ पर आप देख रहे हो तीनों चीजें, ये सभी परिवर्तन के एग्जाम्पल है, उदाहरण है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आता होगा परिवर्तन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में आता होगा परिवर्तन क्या होता है। चलो मैं इसको एक परिभाषा से शुरू करती हूँ और फिर एग्जाम्पल पे पहुंचती हूँ। परिवर्तन क्या है बच्चों, मैं एक बार लिख लेती हूँ कि भाई परिवर्तन क्या है, ताकि आप सभी बच्चे लोगों के दिमाग में घुस जाए कि होता क्या है। जब भी कोई वस्तु, कोई पदार्थ है ना, जब भी कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन कर दे, प्रारंभिक अवस्था से कुछ बदलाव करती है ना। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो बच्चों कि जब भी कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति से वर्तमान स्थिति में आने के लिए है ना, प्रारंभिक स्थिति से या प्रारंभिक अवस्था से कुछ भी बदलाव करती है, वही तो परिवर्तन है। अब बच्चे बोलेंगे मैम इसमें परिभाषा की क्या जरूरत, हमको पता है कि चेंजेस का मतलब होता है परिवर्तन। अरे भाई मैंने हिंदी मीनिंग नहीं पूछा था, मैंने पूछा था परिवर्तन क्या होता है। तो एक लॉजिक सोचो कि जब भी कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था से बदल जा रही, इसका मतलब क्या है। प्रारंभिक अवस्था क्या होती है, अब दिमाग में आपके ये समझ नहीं आएगा। प्रारंभिक अवस्था यानी कि जिसमें वो पहले थी, प्रारंभिक अवस्था यानी कि जिसमें वो पहले थी, जिसमें वो पहले थी, वह पहले थी, है ना। मेरी हिंदी पे मत जाना, ठीक है, वह पहले थी। एग्जाम्पल के लिए चलो एग्जाम्पल लेती हूँ आप लोगों से। एग्जाम्पल मैं समझाती हूँ आप लोगों को, कैसे समझाऊँ मैं आप लोगों को। लेट मी टेल यू एग्जाम्पल कि मेरा हाथ पहले यहाँ था, जस्ट मेरे हाथ को देखो और कुछ नहीं, है ना। हाथ को देखो, मेरा हाथ अभी कहाँ है, एकदम सीधा सपाट है। अब क्या किया मैंने, इस हाथ को कहते हैं कि अभी इसकी ये प्रारंभिक स्थिति है। अब मैंने अपने हाथ को लिया और मोड़ लिया, है ना। मैं बिल्कुल रोबोट बन गया ना, रोबोटिक वाला काम चल रहा है यहाँ पे, बिल्कुल रोबोट बन गए हम लोग। तो अब बेटा देखो जरा ध्यान से कि ये प्रारंभिक स्थिति थी और अब ये वर्तमान स्थिति है। तो बच्चों प्रारंभिक स्थिति कैसी थी कि मेरा हाथ सीधा था, अब चेंज क्या हुआ, मैंने हाथ मोड़ लिया। दिस इज ऑल्सो चेंज। आप आपके पल के झपकते हैं, आपका मुंह हिलते रहता है, आप लोग बहुत सारी गतिविधि करते हो, एवरीथिंग काउंट इन चेंज, मतलब इसको हम लोग परिवर्तन बोलते हैं, है ना। आप लोग डांस कर रहे हो, आप लोग नाच रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अरे भाई इन सब में हम बार बार परिवर्तन करते रहते हैं। अगर मैं अचानक से स्टैचू बन जाऊं तो ये भी तो चेंजेस है। तो बेसिकली चेंज मतलब कि हम अपनी पहली वाली पोजीशन से कुछ हट कर लेते हैं या कुछ परिवर्तन कर लेते हैं। चलो अगर ये समझ में नहीं आया तो एक और एग्जांपल लेती हूँ भाई। अब इसके बारे में ये मत बोलना कि मैम पता नहीं है। जैसे कि एक एग्जांपल है दिन और रात का होना। मान लो हमारे पृथ्वी पर पहली स्थिति है कि दिन हो रहा है ना। अरे स्टार्टिंग के सुबह 6 बजे से दिन निकल जाता है, चिड़िया चहचहाने लगती है ना।
तो दिन निकल गया। तो दिन निकलता है, शाम तक होते 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 रात हो जाती है। अब बताओ ये परिवर्तन है कि नहीं है? बताओ ये परिवर्तन है कि नहीं है? पहले हमारे यहाँ पर दिन था, इसको बोलते हैं प्रारंभिक अवस्था। ये है प्रारंभिक, चलो हमने इसको मान लिया कि ये वस्तु की प्रारंभिक स्थिति है, प्रारंभिक अवस्था है। तो क्या हुआ बेटा? प्रारंभिक अवस्था बदल गई। अब क्या हो गया? यहाँ पर रात्रि हो गई। तो रात्रि हो गई, दैट मीन्स कि हमारी प्रारंभिक अवस्था से चेंज हो गया। क्या हो रहा है? रात होगी। तो दैट्स आल्सो चेंज ना, ये भी तो एक परिवर्तन है कि नहीं? दिन रात होना है ना, सूरज का उगना, निकलना, डूबना, है ना। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे हवा का चलना, अचानक से पहले शांत होता है माहौल, अचानक से हवा चल गई, पेड़ पौधों की पत्तियां हिलडुल रही है, पेड़ पौधों की पत्तियां गिर गई। तो ये सब क्या है? परिवर्तन है। पहले पत्तियां पेड़ पर थी, हवा चली, पत्तियां गिर गई, अब कहाँ है? जमीन पर। इसको क्या बोलते हैं? परिवर्तन। पहले पत्तियां पेड़ पर थी, फिर जमीन पर गिर गई, इसे हम लोग परिवर्तन कहते हैं। यानी कि बेटा परिवर्तन में आप सब कुछ इंक्लूड कर सकते हो जहां पर भी अपन प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करते हैं। पर बेसिकली हमको इतने सारे परिवर्तनों में ये सारे परिवर्तन नहीं पढ़ना, हमको कुछ ऐसे परिवर्तन देखने हैं जो हमको विज्ञान की दृष्टि से थोड़ा सा अध्ययन करना है, डीप उसके ऊपर लर्निंग करनी है। एक और परिवर्तन है मौसम का परिवर्तन। अब भाई आप सबको पता है कि आए दिन मौसम बदलते रहते हैं, कभी ठंडी, कभी गर्मी, कभी बादल, कभी बारिश। तो ये सारे क्या है? ये भी तो चेंजेस है। ये परिवर्तन है कि नहीं? बताओ, है कि नहीं है? ये भी तो चेंजेस है ना। तो भाई इसको भी तो परिवर्तन ही बोल रहे। फिर बच्चों आता है आपके पास में ऐसे कुछ परिवर्तन जो कि आपने बच्चों खुद से करने हैं। चलो आपको एक परिवर्तन बताती हूँ, एक ऐसे परिवर्तन के बारे में पढ़ा रही हूँ जो होता है पर आप जानते नहीं हो, है ना। तो अब बेटा ये क्या है? बलून। ये इसकी प्रारंभिक अवस्था है। बलून की क्या है बेटा? ये प्रारंभिक अवस्था है। इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? प्रारंभिक अवस्था। ठीक है, चलो अब बच्चों ये है अपनी प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभिक अवस्था, फर्स्ट पोजीशन। कोई चेंजेस नहीं। देखो कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं, कुछ बदलाव नहीं, कुछ परिवर्तन नहीं। अब भाई हमारी आती है पहेली, है ना। अब भाई बच्चों आप लोगों में शरारत भर भर के पड़ी हुई है, मेरे को पता है। अगर मैं आपको ऐसे बलून दे दूंगा ना, अगर मैंने ये दे दिया, बताओ क्या कोई ऐसा बच्चा है जो इस बलून को खींचा तानी फुलाना फोड़ना नहीं करे? आप भी करोगे, पता है मेरे को, भरोसा है, 100% लिख के ले लो कि सब बच्चे को अगर मैं ये दे दूं तो सब ये हरकत जरूर करेंगे। कौन सी? ये। यानी कि आपने क्या किया? बलून को फुला लिया, आपके अंदर का बच्चों जो हवा था उसको भर दिया वहां पे, है ना। अंदर की सारी हवा निकाल करके भर दी। तो ये जो हवा भरे हो आप, इतनी सारी, पतले तो नहीं हो गए वैसे खैर हवा भरने से, बट फिर भी क्या देखा आपने यहाँ पर? क्या कुछ चेंज हुआ? क्या कुछ चेंज हुआ? मैम हमारी सारी हवा निकल गई। इसको चेंज नहीं बोल रही हूं मैं, बलून को बोल रही हूं, गुब्बारे की बात कर रही हूं। गुब्बारे की प्रारंभिक अवस्था क्या है? गुब्बारे की प्रारंभिक स्थिति क्या है? गुब्बारे पिचके हुए थे और फिर गुब्बारों को आपने फुला दिया। गुब्बारे कैसे हो गए हैं? गुब्बारे फूल गए हैं। गुब्बारे कैसे हो गए बेटा? फूल गए हैं। तो अब जब ये गुब्बारे सारे के सारे फूल चुके बेटा, तो इसको आप लोग क्या बोलोगे कि परिवर्तन हुआ है। पहले गुब्बारे ऐसे थे, अब गुब्बारे वैसे हैं, फूल गए हैं। तो ये भी तो चेंज है। प्रारंभिक अवस्था से गुब्बारे फूल गए, बदल गया गुब्बारों का आकार। तो गुब्बारों का क्या बदल गया बेटा? आकार बदल गया। देखो क्या बदल गया बेटा? आकार बदल गया, है ना। तो परिवर्तन मतलब कि आकार बदल सकता है भाई, है ना। अच्छा आकार बदल गया। अच्छा अब ये बताना मेरे को, है ना, कि अगर मेरे पास में एक रोटी मैं बेलती हूँ, है ना, तो ये मैंने मान लिया, चलो कि इसको मैंने मान लिया प्रारंभिक अवस्था है। इसको क्या बोल दिया मैंने भाई? इसको बोल दिया कि ये प्रारंभिक अवस्था है। अब मैंने क्या किया? इस प्रारंभिक अवस्था को चेंज कर दिया। अब मेरे को रोटी सिर्फ बनी हुई नहीं चाहिए, मेरे को सुखा के चाहिए। मतलब मेरे को ना क्या चाहिए? मेरे को रोटी अच्छी सी बनी हुई बिली हुई चाहिए। तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी रोटी सेक दो। मम्मी ने रोटी मस्त एकदम बिल्कुल फुला उला दी है। तो क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। अरे भाई कच्ची रोटी थोड़ी खाओगे,
रोटी तो बनी बनाई पकी पकाई खाओगे। तो भाई ये रोटी क्या हो गई, फूल गई, पक गई। तो क्या हुआ, यह रोटी बच्चों अपना क्या बदल चुके बेटा, रोटी जो है वो पक गई है। तो पकी हुई रोटी और बेटा यहाँ पे क्या थी, कच्ची रोटी थी। तो कच्ची रोटी से जब रोटी पक चुकी है तो दोनों में डिफरेंस है बेटा। पकी हुई रोटी को आप कच्ची रोटी में नहीं बदल सकते। देखो जरा ध्यान से, ये रोटी क्या हो गई है, पक गई है। तो पकने का मतलब होता है बच्चा कि आपके पास में स्पेशली बच्चा इस जगह पे, इस स्थान पर जो भी आपका रोटी था वो क्या हो गया है, वह अपने आप में परिवर्तन ला चुका है ना। अब भाई अपन चलते हैं यहाँ पे। अब भाई पेपर के एरोप्लेन सबने बनाए हैं। तो पेपर के जो भी बेटा प्लेन होते हैं आप लोग बनाते हो तो क्या करते हो, कागज को कुछ इस तरीके से फोल्ड वोल्ड कर करके आप लोग क्या करते हो, पेपर प्लेन बनाते हो। तो ये जो पेपर का प्लेन होता है बेटा, क्या ये परिवर्तन नहीं है? अरे भाई इसका आकार बदल दिया आप लोगों ने, साइज वाइज सब बदल दिया, तो क्या हो गया, इसका आकार बदल गया। तो आप लोग क्या बोलोगे बेटा, इसका आकार, इसका माप सब बदल गया। तो बेसिकली ये भी तो परिवर्तन है, ये भी चेंजेस है। तो बच्चों ये सभी के सभी चेंजेस के अंतर्गत आते हैं। पर मैं बच्चों आपको एक चीज और एक्सप्लेनेशन करना चाहती हूँ कि अगर मैं बोलूं आपसे कि कुछ ऐसे परिवर्तन, अब कई परिवर्तन हो रहे हैं तो हमने क्या किया, परिवर्तनों को कुछ अलग अलग टाइप में डाल दिया, यानी कि परिवर्तनों के भी प्रकार दे दिए। अब देखो जरा, आप थोड़ा सा एग्जाम्पल देना। मान लो ये पेपर प्लेन बिगड़ गया, ये पेपर प्लेन उड़ाते उड़ाते टकरा गया शर्मा जी के घर की शीशे पे, तो क्या होगा, अब वो तो भाई प्लेन गया, तो क्या करोगे, उस प्लेन को जाओगे, कागज को उठाओगे, वापस से नया प्लेन फिर से बनाओगे उसी कागज से। अच्छा चलो बता, मान लो ये रोटी सेकते सेकते जल गई, मान लो ये सीकी सिकाई रोटी क्या हो गई, जल गई। तो बेटा क्या आप इसी रोटी से, ये जो जली हुई रोटी है ना, ये जली हुई रोटी से वापस से अच्छी वाली रोटी बना पाते हो क्या? अब आप बोलोगे मैम हम तो रोटी बनाते ही नहीं, हमको कैसे पता होगा। जाओ मम्मी के बगल में बैठो और मम्मी से पूछो कि मम्मी अगर मैं रोटी सेक रही हूँ और रोटी जल जाए तो क्या उसी जली हुई रोटी से हम फिर से अच्छी वाली रोटी बना पाएंगे? आपका जवाब होगा नहीं। ऐसा क्यों? सोचने वाली बात है ना। चलो तो बच्चों यही चीज है कि आपके पास में कुछ ऐसे परिवर्तन हैं जिनको आप नहीं बदल सकते। ये रोटी सिक गई, जल गई, नहीं सिकाएगी वापस से, ये वापस से इस तरीके से आटे के रूप में नहीं होगी बेटा, आटे वाले कच्ची रोटी के रूप में बनेगी क्या? नहीं बनेगी। तो आपकी कच्ची रोटी तो कैंसिल, मतलब कि भाई अपन को पक्की वाली रोटी बनानी पड़ेगी, है ना। और दैट्स बच्चों सेम टू सेम यहाँ पर पेपर प्लेन था, तो ये पेपर प्लेन को अपन को बदलने का है, तो अब ये पेपर प्लेन कैसे बदलोगे भाई? सिंपल लॉजिक है मैम, इसको तो हम फिर से खोल करके फिर से जोड़ लेंगे। दोनों में चेंजेस है ना। अब बच्चों बात करते हैं कि अब ये परिवर्तन दो प्रकार के इस तरीके से हमने डाल दिया। हमने देखा कि हर परिवर्तन अलग अलग प्रकार का हो रहा है, कोई बच्चों वापस बदला जा सकता है, कोई नहीं बदल सकते। अलग अलग प्रकार के परिवर्तन हमने देख लिए। तो अब क्या करेंगे बच्चों, सिंपल सा लॉजिक है। उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय नाम के दो भाई है ना। तो बेटा पहला जो परिवर्तन है वो है आपका उत्क्रमणीय परिवर्तन। क्या होते हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन? अरे भाई इतना सोचने की जरूरत नहीं है। उत्क्रमणीय का हिंदी मतलब होता है वापस उलट लेना, यानी कि वे परिवर्तन, रटना मत वरना फिर भूल जाओगे, वे परिवर्तन जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, पुनः प्राप्त कर सकते हैं। बस दैट्स इट। वे परिवर्तन जिन्हें हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय परिवर्तन। उदाहरण के लिए बेटा, तो उदाहरण के लिए गुब्बारे को फुलाना, और बताओ दूसरा एग्जाम्पल आप लोग पेपर का प्लेन बनाना या पेपर को मोड़ना,
और बताओ, और एग्जाम्पल दो बेटा, मेरे को ढेर सारे एग्जाम्पल चाहिए। तो गुब्बारे को फुलाना, पेपर को मोड़ना, और बताओ रे भाई, कुर्सी को अपनी एक जगह से दूसरी जगह पर हिला देना, है ना। तो आटे की लोई से रोटी बेलना, है ना। तो लोई से रोटी बेलना, ये सब क्या है? ये सारे के सारे बेटा उत्क्रमणीय परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। दैट मीन्स, इसका मतलब है कि हमारे पास में ऐसे परिवर्तन जो क्या करते बेटा, जिसको अपन पुनः वापस से प्राप्त कर सकते, इससे वस्तु अपने को वापस से अपन क्या कर सकते, पुनः प्राप्त कर सकते, यानी कि पुनः प्रारंभिक अवस्था में प्राप्त कर सकते। सो लिख लो, करेक्ट करो इसको, प्रारंभिक अवस्था में प्राप्त कर सकते हो। दैट्स इट, इससे ज्यादा सोचना ही नहीं है। और फिर बच्चों आते हैं आपके बड़े वाले परिवर्तन, जिनका नाम है अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। क्या है भाई ये? तो इनको बोलते हैं बेटा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। जरा मैं इसको मिटा के थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ, ताकि आप सब बच्चे लोगों को कंफ्यूजन ना हो, और कंफ्यूजन में हमको जिंदगी नहीं बिताना है, ठीक है। चलो, तो अब होते हैं बेटा आप लोगों के अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। और क्या होते हैं भाई ये अनुत्क्रमणीय परिवर्तन? बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है। अब ऐसे परिवर्तन जिनको आप नहीं वापस प्राप्त कर सकते, है ना, यह ऐसे परिवर्तन हैं जिन्हें क्या नहीं कर सकते हो बेटा, सोचो, जिन्हें हम पुनः प्रारंभिक अवस्था में नहीं प्राप्त कर सकते, अवस्था में नहीं प्राप्त कर सकते, ठीक है। प्राप्त कर सकते, यस, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। ऐसे परिवर्तन जिन्हें हम पुनः फिर से प्रारंभिक अवस्था में नहीं प्राप्त कर सकते या प्राप्त नहीं कर सकते, दैट्स इट। एग्जाम्पल, चलो उदाहरण, इसके तो इतने उदाहरण है कि आप लोग क्या बनो। चलो एक उदाहरण देती हूँ मैं आप लोगों को, दूध से दही का बनना। क्या दही से दूध बनेगा? क्या बताओ, दूध से दही का बनना, फूलों का खिलना, पत्ती का झड़ना, फूलों का खिलना, है ना, फूलों का खिलना, पत्ती का झड़ना। अरे ढेर एग्जाम्पल है भाई, इधर इधर ढेर एग्जाम्पल अपने पास में, है ना। फूलों का खिलना, पत्ती का झड़ना, इधर तो एग्जाम्पल की कमी नहीं है। पत्ती का झड़ना, कागज का जलना, ढेर सारी चीजें, है ना। तो ये सारे परिवर्तन, बहुत ध्यान से देखो बच्चों, ऊपर जो परिवर्तन, जैसे गुब्बारे को फुलाए, चलो एक एग्जाम्पल को हम लोग ध्यान से देखते हैं। मैं आपसे बात करती हूँ उधर, मान लो ये गुब्बारे को अपन ने फुलाया, तो ये फूला वाला गुब्बारे की हवा भी निकाल सकते हैं। अरे भाई गुब्बारे की हवा निकाल दो, फिर से पिचक जाएगा, यानी कि हमने वहां से इसको प्रारंभिक अवस्था में प्राप्त कर लिया। तो अगर बच्चों मैं इसको वापस से पुनः क्या कर रही हूं, अपनी प्रारंभिक स्थिति में प्राप्त कर ले रही हूं, तो बेटा प्रारंभिक अवस्था यानी कि पहली वाली पोजीशन, पहली वाली सिचुएशन में इसको वापस से डाल दिया, तो क्या होगा, इसको बोलते हैं पलट गया, उत्क्रमणीय। लेकिन अगर यहाँ पे आपने एक बारी बेटा रोटी से, बिली हुई रोटी से आपने रोटी सेक दी, तो बेटा इस सेकी हुई रोटी से वापस कभी बेटा वो लोई नहीं बना पाओगे, है ना। सेम टू सेम कागज आपने मोड़ करके प्लेन बना दिया, तो प्लेन बनाने के बाद बेटा वापस से आप पेपर को खोल दो उल्टा। लेकिन बच्चों अब बात करते हैं इन दोनों में। जरा अब आपको बताना है कि ये मेरे पास में आटा था और आटे को मैंने सिर्फ बेला है, रोटी पकाई नहीं है, मैंने क्या किया, सिर्फ बेला है। तो क्या बच्चों मम्मी को कभी देखा आप लोगों ने ऐसे रोटी बेल देती है और रोटी के मान लो कि शेप जो है वो गोल ना हो करके ऐसा तिरछा मिर्छा टेढ़ा पेड़ा बन गया? अरे होता है ना। अगर मैं आपको बोलूं कि जाओ बे रोटी बेलो, तो क्या करोगे आप लोग? रोटी बेलन के बाद में आप बोलोगे अरे मैम इसे तो चांद बना ही नहीं, ये तो पता नहीं, लगता है कि इंडिया पाकिस्तान का नक्शा बन गया, है ना। तो नक्शे बना लेते हो आप लोग ऐसे बढ़िया बढ़िया से। तो ये जो नक्शे बनाते हो ना आप लोग, तो फिर आप क्या करते हो, उसको पूरे आटे को ऐसे वापस करते हो, फिर वो लोई बनाते हो और वापस से बेटा इसको आटे के रूप में कन्वर्ट कर देते हो। तो दैट्स ऑल्सो उत्क्रमणीय परिवर्तन। तो उत्क्रमणीय परिवर्तन में क्या हो रहा है बेटा, आप वापस से इसको क्या कर सकते हो, बिली हुई रोटी को वापस से लोई के रूप में कन्वर्ट कर सकते हो और वापस से इसको बेल सकते हो। ये प्रोसेस बेटा ऐसी ही चल सकती है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि कागज को मैंने फाड़ दिया,
कागज को काटा फाड़ा, तो क्या फाड़ने के बाद वापस से कागज आपस में जुड़ पाएगा? गोंद नहीं यूज करना है, कागज नहीं जुड़ सकता। गोंद का यूज करके आप बोलना मत कि मैम जोड़ दूंगे, गोंद का यूज करके जोड़ना नहीं है, चीटिंग है, वो चीटिंग है ना, उसको चीटिंग बोलते हैं अपन। तो इसको बोलेंगे कागज नहीं जुड़ेगा, दैट्स इट। एंड देन बच्चों आपके पास में और क्या करना है, मुझे आपको क्वेश्चन देना है। तो भाई आपके लिए एक प्रश्न है, बताइए बच्चों, क्या ये बर्फ का जमना है ना, ये बर्फ है, तो बर्फ से पानी के रूप में जो कन्वर्जन होता है, ये कौन सा परिवर्तन है, उत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय? आपको बताना है कि यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है या अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। ठीक है, आपको बताना है बेटा कौन सा चेंज है। अगर मैं बर्फ को पानी बनाती हूँ तो क्या पानी से वापस बर्फ बनेगा? क्या सोचने वाली बात है। क्या वापस से बेटा हम प्रारंभिक अवस्था में ला सकते हैं क्या? बर्फ क्या है इसकी, बर्फ है इसकी प्रारंभिक स्थिति, है ना। बर्फ क्या होती है बेटा, प्रारंभिक अवस्था, प्रारंभिक स्थिति। तो क्या बेटा इसको वापस से प्रारंभिक अवस्था में लाया जा सकता है? अगर बर्फ से पानी बना तो क्या पानी से बर्फ बनेगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। सेम बच्चों आपके पास में अगला है, मान लीजिए ये फ्लावर ब्लूम करता है, यानी कि ये फ्लावर जो है खिलता है, कली से फूल का बनना। तो बच्चों आपको बताना है कली से फूल का बनना कौन सा परिवर्तन है। सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे बेटा ये सारे परिवर्तन कौन से हैं। एंड आपका होमवर्क है बच्चों, इसको कॉपी में करना, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। एंड बच्चों बाकी सारा आपको आपकी कॉपी में नोट करना है अगला होमवर्क। और होमवर्क है आप लोगों का ये, आपके पास में बच्चों कुछ इस एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं, जैसे कि सबसे पहला है आइसक्रीम का पिघलना, लकड़ी का जलना, आइस का पिघलना और नमक को पानी में घोलना। ये कुछ जो आपके पास में एग्जाम्पल्स है परिवर्तन के। और यहाँ पर है बच्चों पानी का जमना, ब्रेड का बनाना, और बच्चों पैन को, जो पैनकेक होते, जो बस आप लोगों ने पैनकेक देखे होंगे, या ऑमलेट समझ लो, ऑमलेट को पकाना, और बच्चों केक को बनाना। आपको इनमें से रासायनिक और सॉरी बच्चों, आपको इसमें उत्क्रमित और अनुत्क्रमणीय परिवर्तनों को छांटना है। ठीक है, तो ये बच्चों आपकी थी क्लासेस, जिसमें आप लोगों ने क्या करना है, उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय परिवर्तनों को बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही, और अब मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में कुछ इंटरेस्टिंग चीजों के साथ में। तो मिलने के लिए पहले आपको बता दूं, ये सारा का सारा होमवर्क आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। अगर हो सके तो जरूर बच्चों मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं। एंड बच्चों मुझसे जुड़े रहने के लिए आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में बहुत जल्दी स्प्रेड कर दीजिए। भाई शेयर करो, अपने को चैनल की रीच बढ़ानी है ना, एकदम बिल्कुल बहुत सारे सब्सक्राइबर्स लाने हैं। तो बच्चों जल्दी से इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड दैट्स इट फॉर टुडे बच्चों। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2, जिसके अंदर जानेंगे कि क्या होते हैं ऐसे परिवर्तन जो हमारे बहुत काम के हैं। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी या।